हाँ ओके ठीक है, अभी नोटबुक बंद करो. लेट मी जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम. ठीक है, अच्छा इधर इधर सब इधर ध्यान देंगे और जो भी फॉर्मूला है वन बाय वन यहाँ पे आंसर देंगे. क्लियर? फर्स्ट हमने सर्कुलर मोशन पार्ट शुरू किया. लाइक सर्कुलर मोशन ओके. नाउ इन द सर्कुलर मोशन पहला फॉर्मूला हमने लर्न किया था दैट वाज अबाउट ऑल द फॉर्मूले थीटा, राइट, ओमेगा एंड अल्फा. फटाफट मुझे जरा थीटा का फॉर्मूला क्या क्या है. आंसरिंग इन दिस. हाँ बैठ के बोलो चलेगा. आर जी एस बाय आर आर अपॉन रेडियस. ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? थीटा का और थीटा बाय टी. मतलब थीटा का एक और फॉर्मूला हो गया ओमेगा टी. समझ में आया? थीटा का एक और फॉर्मूला हो गया ओमेगा टी. अंडरस्टूड? ओके. देन ओमेगा का और कौन सा फॉर्मूला है थीटा बाय टी के अलावा? वी बाय आर. और कौन सा है? टू पाई बाय कैपिटल टी पीरियोडिक टाइम, राइट. और कौन सा फॉर्मूला है? टू पाई एन, राइट. सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा. अल्फा का क्या क्या फॉर्मूला है? कौन एक जन बताएगा मुझे कंप्लीटली ऑल. हाँ बोल बेटा. टू इसलिए कुछ चेंजेस हो गया, किसी का एग्जाम्स है इसलिए आज नंबर चेंज हो गया. फर्स्ट टाइम यू अटेंडिंग नहीं ना? हाँ अच्छा. अल्फा का फॉर्मूला है ओमेगा बाय टी. इज इट राइट? डी ओमेगा बाय टी because acceleration is always change. It will be d omega by dt. दूसरा फॉर्मूला क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है ना. तो सेकंड फॉर्मूला और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. नेक्स्ट फॉर्मूला 2 पाई ब्रैकेट n2 माइनस n1 अपॉन टी. न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं आएगा अगर इसे याद नहीं है तो. देन व्हाट एल्स? और कौन सा फॉर्मूला था? मतलब कुछ भी रिवाइज नहीं कर रहे हो. हाँ अपना ड्यूटी निभा रहे हो. क्लास जाना है तो जाना है, दैट्स ऑल. पढ़ना है किसने बोला है? व्हाट वाज द नेक्स्ट फॉर्मूला यार? ए बाय आर. जो भी मैं बार बार रिपीट करवा रही हूँ ये तुम्हारा रोटेशनल पार्ट में भी आएगा, सर्कुलर में भी है, जितना भी एंगुलर से रिलेटेड है सब में आने वाला है. प्लीज रिमेंबर ऑल दी फॉर्मूले. एंड तुम लोग का ड्यूटी बनता है कि घर में भी एक पेज में पूरा फॉर्मूला लिख करके दो वेर एवर यूज सिट एंड स्टडी. एटलीस्ट बार बार नजर में आएगा तो यू कैन रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूले. समझ में आया? प्लीज डू दैट. देन सीपीए का फॉर्मूला नेक्स्ट. सीपीए का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल का मतलब क्या बताया था मैंने? टुवर्ड्स सेंटर अलोंग दी रेडियस. इसका ध्यान में रखो. बराबर है, चाहे वो एक्सेलरेशन हो या फोर्स हो. अंडरस्टूड? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सीपीए? एमवी. एक्सेलरेशन है. देखने के बाद भी तुम लोग रॉन्ग बोल रहे हो. ए स्क्वायर अपॉन आर. हम आर लुकिंग एट फोर्स लिखा है एक्सेलरेशन यही बराबर. Is acceleration. We had discussed about force. Force होता है mass into acceleration. It is mass into acceleration. समझ में आया ये कैसे? Then दूसरा फॉर्मूला क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स का? कोई बुक में देख करके वहां पे मुझे आंसर नहीं देगा प्लीज. तुम लोग को पढ़ के आना चाहिए था. और होमवर्क सबमिट किया वहां पे कि नहीं सबमिट किया? लेकिन मैं देखती हूँ कितने जने सबमिट किया है क्या है करके. और रेगुलर प्रोसेस देखूंगी वहां पे अटेंडेंस मार्क होगा दोज वर सबमिटिंग द होमवर्क रेगुलरली. बुलाती हूँ पेरेंट्स को. यहाँ पे एम ई स्क्वायर आर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आर. एक्सेलरेशन भी क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर. समझ में आया? फोर्स में एम लगेगा. विदाउट फोर्स दैट फॉर्मूला विल बी देयर. एम नहीं होगा. समझ में आया? देन
ओमेगा, एम बी ओमेगा, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी इंटू एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। एंड दिस इज एम, सॉरी एम नहीं रहेगा इसमें से, बी ओमेगा। These three formulae are very 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 important, right? It is towards the center, centripetal, centrifugal force is away from the center, correct? उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? We had studied about roads के बारे में, right? Horizontal curve road. Horizontal curve road का speed क्या है? Root of mu r g. Mu r g, that is mu s, static coefficient of static friction. तो म्यू आर जी याद रखो या म्यू एस आर जी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। देन व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड? रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बैंक रोड पे स्पीड होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, बराबर है। और हाईवेज पे मतलब जो कर्व्ड रोड है, टाइप ऑफ रोड, कर्व्ड रोड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक रोड। अगर कर्व्ड रोड है, दैट इज हाईवे का रोड, वहां पे दोनों भी चीज होगी ना, फ्रिक्शन भी होगा और बैंकिंग भी होगा। समझ में आया? तो वो कंडीशन में देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी हैव लर्न। वन इज अपर स्पीड लिमिट। अपर स्पीड लिमिट मतलब कोई कोई हाईवेज पे देखोगे तो स्पीड लिमिट बहुत हाई होती है, मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, बराबर है, 80 किलोमीटर पर आवर। Some highways if you check there will be what? Lower speed limit. समझ में आया? वहां पे स्पीड कम रखते हैं, लोअर स्पीड लिमिट, ठीक है। तो हाउ टू रिमेम्बर? नॉर्मली एग्जाम में तुम लोग सब गड़बड़ करते हो कि अपर स्पीड लिमिट में होना क्या चाहिए। अगर स्पीड ज्यादा है मतलब फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, ध्यान में रहेगा अभी फ्रिक्शन का डाउनवर्ड डायरेक्शन। लोअर स्पीड है मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, इसका ध्यान में रहेगा, ठीक है। यू कैन रिमेम्बर दैट वे। देन तो इसमें अभी डायग्राम ध्यान में रखते हैं। एक वाला हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाला बाकी था, ठीक है। कैसा था डायग्राम में? अगेन ये हो गया हॉरिजॉन्टल रोड। अगर इसको बैंकिंग करना है तो इट इज अ बैंकिंग रोड, गेटिंग इट, बराबर है। फिर अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार का पोजीशन है, ठीक है। देन व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? हमने बताया था कि ये ध्यान में रखना है। डायग्राम अगर याद है ना पूरा डेरिवेशन इजी होगा। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस? हाँ, एक तो होगा नीचे की तरफ, दैट इज mg, करेक्ट। फिर मैंने बताया था कि तुम लोग जो है, हाँ, और नॉर्मल रिएक्शन किस तरह से होगा? हाँ, ये तो फिक्स हो गया बाय इंक्लाइन, बिकॉज इंक्लाइन प्लेन है तो इंक्लाइन ही होगा, बराबर है। और एक्चुअल शुड बी लाइक दिस, तो दिस विल बी थीटा, दिस विल बी n cos थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल याद रखना, पैरेलल लाइन याद रहेगा, तो दिस विल बी व्हाट? n sin थीटा। ये तो अपना काम कंप्लीट हो गया, बराबर है। अभी मुझे ड्रॉ करना है फ्रिक्शन। तो अपर बोला है मतलब फ्रिक्शन इज लेस। लेस मतलब कौन सा डायरेक्शन में आएगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब क्या हो जाएगा? ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो लाइन है ना, ये है, बराबर। ये हो गया डाउनवर्ड, ये एफ एस, बराबर। इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये पार्ट भी आएगा और ये पार्ट भी आएगा, बराबर है ना, ठीक है। यहां से भी ले सकते हैं, बट ये देखो दोनों भी सेम डायरेक्शन दिखे, करेक्ट। हाँ, देन व्हाट इज दिस कंपोनेंट विल बी? अब यहाँ पे थीटा कहाँ पे होगा? एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो गया, बराबर है ना। सो थीटा विल बी दिस पार्ट, अल्टरनेट एंगल वी कैन से। ये वाला पार्ट कौन सा होगा बोलो? एफ एस कॉस थीटा, करेक्ट। एंड दिस विल बी एफ एस साइन थीटा, क्लियर हुआ? एंड ऑपोजिट टू दिस मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, एक सेंटर पार्ट है ना, टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल, ऑपोजिट विल बी, हाँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। ये सारा अगर इक्वल कर देंगे हमको आंसर आ जाएगा, समझ में आया? ये डायग्राम क्लियर हो गया। अभी हम लोग ये वाला ड्रॉ करेंगे, दैट इज फॉर लोअर स्पीड लिमिट। लोअर में क्या होता है? फ्रिक्शन ज्यादा, ज्यादा मतलब अपवर्ड, बराबर है। सेम वे यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। चलो वन बाय वन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये पार्ट हो गया हॉरिजॉन्टल, दिस इज इंक्लाइंड,
करेक्ट। अभी यहाँ पे अगेन सेम वे, पोजीशन ऑफ व्हीकल, ठीक है। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस विल बी एनजी हो गया। देन इसका कंपोनेंट विल बी, हाँ ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला पार्ट हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन, इसका कंपोनेंट सेम भी आ जाएगा, बराबर है। क्या क्या कंपोनेंट आएगा इस तरह से, करेक्ट। दिस आल्सो विल बी थीटा एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। इतना तो क्लियर हो गया सबको, बराबर है। उसके बाद में अभी किसका ड्रॉ करेंगे हम लोग, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए कैसे कैसे करेंगे, अपवर्ड बोले, बराबर है, टायर और इसके बीच में ऐसा भी दिखा सकते हैं, दिस विल बी इजी, या तो यहाँ से भी दिखा सकते हो। तो ये वाला पार्ट आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये पॉइंट है ना, यहाँ से अभी कंपोनेंट्स बनेंगे। कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, एक तो ऊपर की तरफ जाएगा और एक ऐसे जाएगा, बराबर है ना, गेटिंग इट। हाँ ये थीटा है तो ये वाला पार्ट थीटा करस्पॉन्डिंग, बराबर। दिस विल बी व्हाट, एफ एस cos थीटा, दिस विल बी एफ एस sin थीटा। अगर कभी तुम लोगों को कंफ्यूजन हुआ, जस्ट टू टिक टू रिमेंबर आई एम सेइंग, कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया कि थीटा कहाँ पे लेना है, समटाइम्स होता है, तो ध्यान में रखना ऊपर कंपोनेंट कॉस है ना तो दूसरा वाला साइन रहेगा, ऐसा। ये सिर्फ याद करने के लिए, ये कोई रूल नहीं है, गेटिंग इट। हाँ सब में देखोगे तो उसी तरह से मिलेगा, ये साइन है तो ये कॉस, क्लियर। और बाकी तो ऑफकोर्स मालूम है, ये डायरेक्शन अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये डायग्राम अभी तुम लोग ड्रॉ करोगे फटाफट। तो अपर स्पीड लिमिट का हो गया, अभी हम लिखेंगे लोअर स्पीड लिमिट। है ना, जल्दी फटाफट ड्रॉ करो। अरेंज करवा दो यहाँ पे बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायग्राम प्लीज प्रॉपरली ड्रॉ करना, ये पैरेलल लाइंस दिखने चाहिए, ठीक है, नहीं तो 0 मार्क्स से सीधे डायग्राम को। और डायग्राम ओनली कैरीज 1.5 मार्क्स विद प्रॉपर ऑल वेक्टर साइन। अरे बैठ ऐसे देख दिख रहा है कि नहीं दिखेगा, हो गया डायग्राम।
अभी इसका तुम लोग बैलेंसिंग कौन सा है वो लिखोगे, क्या किसको बैलेंस करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, व्हाट बैलेंसेस टू व्हाट वैल्यूज, मुझे बताओ। n cos थीटा वो इक्वेशन में क्या आना चाहिए बताओ, प्रॉपर देख के बताओ। हेडिंग लिखा क्या तुमने, लोअर स्पीड लिमिट, ऊपर हेडिंग लिखा लोअर स्पीड लिमिट n cos थीटा। देखो ये डायरेक्शन में दो फोर्सेस है ना, तो क्या आ जाएगा n cos थीटा प्लस, हाँ लिखो इक्वेशन लिखो जरा फटाफट, अपने आप देखो डेरिवेशन आएगा। इक्वेशन क्या बनेगा, n cos थीटा प्लस fs sin थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। आर यू गेटिंग इट? डेरिवेशन इज वेरी सिंपल, खाली इक्वेशन बराबर से वेक्टर साइन होना चाहिए, ठीक है। अभी ऊपर वाला हो गया, बैलेंस हो गया, अभी ये वाला बैलेंस करना है, ठीक है। ये डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस है, n sin थीटा, एक ही फोर्स दिख रहा है ना ये डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन में कितने फोर्सेस आएंगे, दो आएंगे, और एक कौन सा आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv² अपॉन r। समझ में आया? तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, जल्दी फटाफट लिखो। हाँ, n sin थीटा इज इक्वल टू fs cos थीटा प्लस mv² अपॉन r, इक्वेशन। अभी इसको इक्वेशन में डालो, अभी क्या अपना रूल था बताओ, fs, हाँ cos वाले सब साथ में लेके आओ आजू बाजू में, बराबर है। इक्वेशन चेंज करो जल्दी से फटाफट, चेंज द इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन होगा, पहला वाला क्या था, n cos थीटा प्लस fs sin थीटा इज इक्वल टू mg था। दूसरा इक्वेशन बोलो क्या मिला, n sin थीटा माइनस fs cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। गेटिंग इट? ये 1 and 2 हो गया, बराबर। अभी क्या करना है, 2 डिवाइड बाय 1, राइट, 2 डिवाइड बाय 1। तो अभी डिवाइड कर देते हैं, ये 2 है, यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय 1 कर दिया, n cos थीटा प्लस fs sin थीटा, और यहाँ पे डिवाइड बाय mg कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया ना, ये वाला पार्ट को डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड विद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल, यहाँ पे प्लीज कैंसिल मत करना, क्या? अभी क्या रूल था, डिवाइड बाय n cos थीटा, बराबर है। n sin थीटा क्यों नहीं करते, क्योंकि हमको tan चाहिए होता है, cot नहीं। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे अभी, डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवाइड किया n cos थीटा, यहाँ पे डिवाइड किया n cos थीटा, हियर आल्सो getting it, everywhere we are dividing by n cos theta. What is the resultant answer you are going to get here? देखो ये n कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, tan थीटा, है ना, tan थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या है, म्यू s अपॉन, अंडरस्टूड एवरीवन? अगर कोई बिल्कुल रिवाइज नहीं करके आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं इतना बार बार रिवीजन नहीं कर सकती एवरी लेक्चर। फिर बचा प्लस, ये वाला पार्ट हो गया म्यू s, ये वाला पार्ट हो गया tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg, अंडरस्टूड? तो v² क्या हो जाएगा, rg उस तरफ जाएगा, है ना, rg वो साइड जाएगा, तो rg ब्रैकेट में अपने पास है tan थीटा माइनस म्यू s अपॉन 1 प्लस म्यू s cos tan थीटा। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये आंसर समझ में आया सबको? तो क्वेश्चन ध्यान से देखने का, वेदर इट इज फॉर अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट, ओके। सिर्फ साइन चेंज होता है फॉर्मूला में, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। This is the lower speed limit. The maximum speed limit we have seen, lower speed limit. Without slipping the vehicle, we can take turns, okay, for a fast moving vehicle. Done? Everybody has completed? Then next we had
studied last time about well of death. बराबर है ना? well of death में क्या फॉर्मूला मिला था याद है? v is equal to root of mu s sorry rg upon mu s. ठीक है? So this is the minimum velocity we have got here, root of rg upon mu s for well of death. क्लियर हो गया? mu का वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ static friction. Right? Now we are going to talk about the next concept. यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. ओके, और कुछ पढ़ा था? कॉनिकल पेंडुलम आधे दिन का हुआ है, बाकी लोग का बाकी है. So I'm going to start that part also. Conical pendulum, that is again very simple one. Next heading लिखो, question 3 marks के लिए आता है. Derive an expression for 3 marks question. Derive an expression for speed and time period of conical pendulum. That means two things we are going to find out here. One is speed and time period. Okay. Here also, once you understand the components, okay, vectors, forces acting on, पूरा derivation एकदम simple. Clear? जिसका हो गया है, it will be revision for them. जिसका नहीं हुआ है, वो ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे. ठीक है? अच्छा, पहली बात तो कॉनिकल पेंडुलम होता क्या है? पेंडुलम मालूम है सबको? हाँ, पेंडुलम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बेसिक रिक्वायरमेंट इज वी नीड मासलेस थ्रेड स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ बॉब. मासलेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज बहुत मोटा नहीं लेना है. वेरी वेरी थिन स्ट्रिंग वी शुड टेक, इनएक्सपेंसिबल ऑफ कोर्स, एंड शुड बी अटैच्ड टू अ बॉब. ये पेंडुलम को अगर इमेजिन करो, अगर हम ऐसे ही घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल, कैसे घुमाना है इसको? हॉरिजॉन्टल. जब इसको हॉरिजॉन्टल घुमाएंगे तो व्हाट हैपेंस? यू गेट अ सर्कल लाइक दिस. तो ये जब सर्कल बनेगा तो दिस विल बी समवॉट लाइक दिस. बराबर है ना? इस तरह से बनेगा. अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है कोन. कोन शेप दिखता है ना? दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट? कॉनिकल पेंडुलम. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? यस, यस. नाउ व्हाट अबाउट दिस पार्ट? हाइट ऑफ कोन. तो हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ कोन. बराबर है ना? तो ये अपना थ्रेड है जिसका लेंथ है L. ठीक है? और ये हाइट से ये एंगल बनेगा ना थीटा, तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है? बिकॉज थ्रेड को ऐसे लिया है एंड एक साइड में करने के बाद में आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल घुमाओगे तो साइड से ऐसे जाएगा ना कंप्लीटली. तो एंगल ये, अगर मैं दोनों एंगल बोलूंगी तो कितना हो जाएगा? 2 थीटा. राइट? ये हो गया पार्ट. अभी इसके बाद में नाउ वी विल टॉक अबाउट दी कंपोनेंट्स. बिकॉज जब भी स्ट्रिंग होगा, whenever there is a string, tension has to be there. ये कभी भूलना नहीं. और टेंशन का डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सस्पेंशन. सस्पेंशन मतलब समझ में आया? यहाँ से इसको थ्रेड को लटकाएंगे उस डायरेक्शन में ही टेंशन होता है, कहीं और नहीं होता है. ये थ्रेड में टेंशन होगा ही. समझ में आया? टेंशन डायरेक्शन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सस्पेंशन. ये रहा सस्पेंशन को. ठीक है? ठीक है. अभी क्या करेंगे? वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग व्हाट? डाउनवर्ड. इसको रिजॉल्व करेंगे हम लोग. जो ये सेंटर में जा रहा है उसको हम रिजॉल्व करेंगे. ठीक है? तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखते हैं क्या क्या रिजोल्यूशन होगा. ये पार्ट T है, राइट? डायरेक्शन ऑफ T इज रिजॉल्व लाइक दिस. गेटिंग इट? रेजोल्यूशन समझ में आया? याद रखो, रेजोल्यूशन में जो मेन रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा ऐसे रहना चाहिए. ये तो मालूम पड़ा वो साइड में है, बाकी कंपोनेंट बना है वो सेंटर में होना चाहिए. अच्छा, अभी जो है आपको ये तो पार्ट हो गया. तो ये पार्ट, ये पूरा पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रेडियस कंप्लीट. है ना? तो आई विल नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है? ये आ गया डायरेक्शन. ठीक है? तो ये हो गया डिस्टेंस
रेडियस। अभी कंपोनेंट देखते हैं, ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, बराबर है। ये अपना है परपेंडिकुलर हाइट। डायग्राम इज कंप्लीट, एवरीवन अंडरस्टूड। अच्छा, पहला स्टेप क्या हमारा भाई, हमको निकालना है स्पीड। अभी स्पीड के लिए मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी दो चीज है, टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, टी साइन थीटा, और टुवर्ड्स द फोर्स और एक फोर्स होता है, वो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, या तो हम ऐसा बोले कि टी साइन थीटा बैलेंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मीनिंग इज सेम। गेटिंग इट? कहीं भी बुक में तुम लोग पढ़ोगे सेंट्रीपिटल, बोलेंगे अरे हमको तो सेंट्रीफ्यूगल बोला है, मीनिंग समझा क्या अभी। टी साइन थीटा इज along centripetal, T sin theta opposes centrifugal, समझा अभी। ये वैल्यू कितना है, इक्वल कर देंगे हमको स्पीड मिल जाएगा। चलिए फटाफट बताओ क्या होगा फॉर्मूला, इक्वल करते हैं, क्या क्या इक्वल करेंगे, T sin theta is equal to mv square upon r। क्लियर हो गया ये पार्ट एवरीवन, राइट। दूसरा क्या आएगा, E cos थीटा इज इक्वल टू mg, बराबर। E मतलब टेंशन, नहीं तो पीरियड टाइम बोलेगा। याद रखना, टी मतलब इधर क्या अपने पास टेंशन। अब इसको डिवाइड करते हैं 1/2, तो क्या बचा इधर tan थीटा, बराबर है ना, इज इक्वल टू mx, कैंसिल, क्या बचा क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड, तो v स्क्वायर क्या हो गया rg tan थीटा, समझ में आ रहा है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया rg tan थीटा। ये है स्पीड ऑफ अ बॉडी व्हाइल परफॉर्मिंग कोनिकल पेंडुलम, स्पीड ऑफ अ बॉडी व्हाइल परफॉर्मिंग कोनिकल पेंडुलम। लेकिन यहाँ पे थीटा का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोड में क्या था बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, फर्क मालूम पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला, एवरीवन अंडरस्टूड, क्लियर हुआ। अभी क्या निकालना बाकी है हमको, टाइम पीरियड। चलो अभी टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड के लिए कौन सा फॉर्मूला है जिसमें टाइम पीरियड होता है एंगुलर में, ओमेगा में, बराबर है। ओमेगा में टाइम पीरियड आता है, बराबर है ना। तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज, ओमेगा क्या होता है 2π/t। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, बाद में तुम लोग को खुद से ड्रॉ लिखना है डेरिवेशन। तो अभी मुझे निकालना है टाइम पीरियड, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 2π/ओमेगा। ओमेगा तो मालूम नहीं है, बट हमको क्या मालूम है, v मालूम है। v कितना मिला, रूट ऑफ rg tan थीटा। मुझे तो v पता है, बट आई डोंट नो व्हाट इज ओमेगा, बट आई नो द रिलेशन, आई नो द रिलेशन, व्हाट इज ओमेगा, v/r। तो ये वाला पार्ट में यहाँ पे सब एक और तरीका है, बट फिलहाल अभी इसे से जाते हैं। अदर क्या हो सकता है, डेरिवेशन क्या आ जाएगा, नीचे v और ऊपर आ गया r। ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सर्कमफरेंस, सर्कल है ना, डिस्टेंस सर्कमफरेंस बाय r अपॉन स्पीड। हट जाने दो, ज्यादा दिमाग मतलब समझ में आया, हो गया। अभी t इज इक्वल टू 2/r, नीचे v का वैल्यू लिख दिया हमने, rg tan थीटा। तो क्या ऐसे रूट में रखेंगे, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दो बार r फॉर्मूला में नहीं रखता है, एक ही बार लिख देंगे। जो भी काम होना चाहिए एक ही बार बराबर परफेक्ट, ठीक है। अभी क्या करेंगे बोलो, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लिया तो क्या मिला 4π² r स्क्वायर rg tan थीटा, बराबर स्क्वायर कर लिया, r कैंसल। तो अभी इसको रूट बना, ठीक है, तो रूट में ले लेंगे। तो ये 2π आ गया, इसका रूट, इसका तो नहीं होगा, तो रूट के अंदर ही होगा, r/g tan थीटा। ये हो गया पीरियोडिक
periodic time of conical pendulum. Periodic time of a body performing conical pendulum. समझ में आया? अभी इसका और भी फॉर्मेट हो सकता है. tan थीटा का वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग. tan थीटा का वैल्यू कैसे डालेंगे? प्रीवियस वाले डायग्राम में देख करके. हाँ, यहाँ पे देखो डायग्राम में ध्यान से देखो. ये वाला tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट r, एडजेसेंट h. r अपॉन h डाल दिया. जब तुम लोग ड्रॉ करोगे ना तभी समझ में आएगा. पहले डायग्राम तुम लोग ड्रॉ करोगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. वाली डायग्राम डायग्राम ड्रॉ करो. जो भी हमारे डायग्राम लोग सेकंड टाइम होने के बाद देखना. पेंसिल आप कर दीजिए. हाँ, ये सारा होगा कि थोड़े शॉपिंग करने का यूट्यूब पे डाल देगा. आज बहुत मजा आती है ना. नहीं समझा है. नहीं समझा. नहीं समझ में नहीं. और याद नहीं जी बैड कर कोर्सेज नहीं बनाया तो डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है. नहीं वैसा होना ही नहीं चाहिए. यू आर नॉट बाय हार्टिंग इट ना. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायग्राम फर्स्ट. पहले डायग्राम अच्छी तरह से बनाओ. डेरिवेशन लिखोगे मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है उसका. Unless until you draw the diagram. Once you draw it properly, that means you have understood it. जिसको डायग्राम नहीं आ रहा ड्रॉ करते समझ जाओ उसको. डायग्राम प्रॉपर नहीं है मतलब कुछ नहीं आता. पेंसिल रबर जरा खुद का लेके आने का. सबने नहीं है इतना मिल बांट के नहीं खाने का. इधर एक केले 3 दिन बांट रहे हैं 1 by 1. तुम लोग ऐसे करते धीरे धीरे ज्यादा लगे तो धीरे भाई तू हो गया. गॉन. डायग्राम इज नॉट प्रॉपर. वेरी बैड वेरी बैड. क्या फोर्सेस एक्ट होते हैं. पहला एमजी ड्रॉ करना है. रेट ऑफ द बॉडी किधर है? टेंशन किधर आता है? इसमें आता है. हवे में आता है टेंशन. रेड है इधर. टेंशन इधर. इधर टेंशन. रेड में टेंशन होता है ना. हाँ तुम लोग सोच नहीं रहे हो ना. वही तो प्रॉब्लम है. डायग्राम ध्यान से नहीं बना रहे. देखो डायग्राम देखो. जिसने परफेक्ट बनाया अपने आप को शाबाशी दे सकता है. नहीं बनाया एक जापड़ भी दे सकता है. जिसने नहीं बनाया है अपने आप को एक जापड़ दो. पनिश योरसेल्फ. टू माइट रिमेंबर देम. नहीं तो मैं आती हूँ. बोलो कौन सा चलेगा. पनिश योरसेल्फ. ये डायग्राम प्लीज. एमजी वेट ऑफ द बॉडी और टेंशन किस में होता है? स्ट्रिंग में. पहले वो ड्रॉ करो.
नहीं तो कंपोनेंट बना रहा है और मेन चीज है किधर वही पता नहीं है, टीचर को भी समझेगा डायग्राम कैसा। ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा। ये डायग्राम बराबर बनाया है तो ये डेरिवेशन तो कुछ भी नहीं है, 2 लाइन का तो डेरिवेशन है। मेन डायग्राम अगेन आई एम टेलिंग यू, घर में प्लीज डायग्राम का प्रैक्टिस करो, कुछ और मत करो, ये डायग्राम ड्रॉ करो हर एक का। बैंकिंग ऑफ रोड, कर्व रोड, सेल ऑफ डेथ, देन और क्या किया था, कॉनिकल पेंडुलम पार्ट हो गया। ये पूरे चैप्टर में जितना तुम लोग वेक्टर्स प्रॉपर्ली ड्रॉ करोगे 100% याद रहेगा, तो बाद में रोएगा चैप्टर में क्योंकि डेरिवेशंस ही है। P इज इक्वल टू मिल गया क्या, रूट आर जी टेन थीटा। अभी इसमें मत बोलना कि एक एक लाइन डिक्टेट करो, कंसीडर थ्रेड ऑफ लेंथ एल, तो नहीं करो। ये B इज इक्वल टू मिला रूट आर जी टेन थीटा। अभी किसका डेरिवेशन करना बाकी है, पीरियोडिक टाइम, टाइम पीरियड का लिखो। अभी टाइम पीरियड के लिए क्या क्या था, ओमेगा वाला 40 इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, वो तो ध्यान में रखना है, राइट। फिर उसके बाद ओमेगा की जगह पे p बाय r, क्यों करना है मालूम है। So when you people are writing derivations, no, question yourself why should I take omega के प्लेस में b क्यों लूं, because we know only value of b। हुआ, फिर और क्या लिखा, v बाय r हो गया, तो t का फॉर्मूला क्या मिला आगे फाइनली, 2 पाई r अपॉन b मिला इतना। देन b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एवरीवन ट्राई टू डू इट। तुम लोग के लिए टाइम दे रही हूँ, मतलब तुम लोग थोड़ा सोचना चालू करो, तो दिमाग है ना उसको यूज करो, नहीं तो जंग लग जाएगा। बाकी वाला भी तो t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन b, फिर क्या था 2 पाई r अपॉन रूट आर जी टेन थीटा, इतना मिला ना। फिर क्या किया, स्क्वायर किया सबने इतना पार्ट, एवरीबॉडी हैज डन दैट। तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन आर जी टेन थीटा, क्या कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करो, r गेट्स कैंसिल, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई रूट में क्या आ रहा है r अपॉन जी टेन थीटा। यस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो पीरियोडिक टाइम का फर्स्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर एंगल दिया है तो हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है, रेडियस दिया है। अगर सपोज हाइट दिया है तो क्या करेंगे, हाइट दिया है तो टेन थीटा का वैल्यू डालो, टेन थीटा का फॉर्मूला में क्या आता है, डायग्राम में देखो, हाँ सबने चेक करो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब r बाय h। देयरफॉर पीरियोडिक टाइम का वैल्यू देखो कितना आएगा, अभी फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ r अपॉन g r बाय h आएगा ना। फिर r कैंसिल, सेकेंड फॉर्मूला मिला, क्या मिलेगा हमको, 2 पाई रूट ऑफ h बाय g, ये हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टाइम। मतलब हाइट दिया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसमें बयान करने जैसा नहीं है, जिस डायग्राम को देख के सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। थर्ड वाला फॉर्मेट, अगर लेंथ दिया है तो क्या करेंगे, लेंथ के लिए, ठीक है, लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम में देखो, कॉस यूज करो, कॉस थीटा लगा के बताओ क्या आ रहा है, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू, डायग्राम देख के बताओ कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट कितना है h है, हाइपो कितना है l है, बराबर है ना, समझ में आ रहा है। h का वैल्यू कितना हो गया फिर, therefore h is equal to l cos थीटा, समझ में आया। तो ये वैल्यू इधर डाल दो,
तीसरा फॉर्मेट आ जाएगा। समझ में आया सबको? यस। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो हमको मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन G। ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ पीरियोडिक टाइम। डन। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, इन कॉनिकल पेंडुलम which component of tension balances centrifugal force? sin theta। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन सेंटेंस फ्रेम करके तुम लोग को ऑप्शंस में देंगे। अगर डायग्राम दिमाग में है तो इजी हो जाएगा आंसर देने। हो गया? Okay, we have done यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया, बैंकिंग ऑफ रोड कंप्लीट कर लिया, कॉनिकल पेंडुलम कंप्लीट कर लिया। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं BCM मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमने पढ़ा था कौन सा? UCM। समझ में आया? हमने UCM पढ़ा था, ध्यान से कंसेप्ट समझ में आना, ठीक है? UCM हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मिलेगा कैसे? थ्रेड है ना, थ्रेड में बॉब अटैच करके हमने ऐसे घुमाया तो क्या बना? तो हॉरिजॉन्टल भी घुमाया ना हमने, तो क्या बना? कॉनिकल पेंडुलम। समझ में आया? इसी थ्रेड को मैंने ऐसे घुमाया तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मेरी गो राउंड यू जायंट व्हील होता है, क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, जो मेरी गो राउंड है, जो सर्कुलर जायंट व्हील है, उसमें क्या होता है? हर जगह पे मालूम है स्पीड अलग अलग होता है। नो नो, मालूम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, फिर स्पीड में नीचे आते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। तो मुझे बताओगे कि हाँ, इसमें जो है ये सब एग्जांपल्स है वर्टिकल मोशन। अभी मेन कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। चलो, मुझे यूसीएम में बताओ क्या डिफरेंस है? यूसीएम में क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है? यहाँ पे क्या है? स्पीड कांस्टेंट, बराबर है। और क्या चेंजिंग होता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आई कैन से वेलोसिटी चेंजिंग, वेलोसिटी चेंजिंग, ठीक है? कैन आई से लाइक दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग? ध्यान से सुनना वर्ड को। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग? नो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड होता है, बराबर है ना? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है? डायरेक्शन, बराबर, ठीक है। अच्छा, VCM में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होता है। क्या होता है? स्पीड चेंज, स्पीड चेंज होता है। वी कैन से वेलोसिटी आल्सो चेंज। यहाँ पे वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन हम टॉकिंग, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान में रहेगा ये। हाँ, तो VCM में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या चेंज होता है? स्पीड चेंज होता है एट एवरी पोजीशन, एट एवरी पोजीशन। मालूम है बकेट फुल ऑफ वाटर, कभी अगर देखा होगा इसको, एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, देन दे मूव दिस, वर्टिकल घुमाते हैं तो पानी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसका स्पीड प्रॉपर वैसा ही होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर नॉट टू स्पिल। ठीक है, लास्ट बेंच जरा ध्यान देना, बहुत आंसर ऐसा लग रहा है कि बहुत हालत खराब हो गई है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड चेंजिंग, यहाँ पे स्पीड इज कांस्टेंट। इतना पार्ट क्लियर? अच्छा, अभी फोर्सेस क्या क्या एक्ट करते हैं? ये अपना सर्कुलर मोशन, ठीक है? ये पार्ट था सेंटर, हमने बताया कि ये है रेडियस वेक्टर, ठीक है? ये रेडियस वेक्टर है और ये डायरेक्शन है वेलोसिटी, ठीक है? अच्छा, अभी यहाँ पे जो है मुझे बताओ, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर क्या एक्ट करता है? कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड फोर्स इज आल्सो एक्टिंग।
ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सीपीए। सीपीए का दूसरा नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन। सीपीए का दूसरा नाम क्या है? एआर। समझ में आया? अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, मैं इसमें रीजन बताऊंगी बाद में वाला मैंने क्यों डाला है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स द सेंटर इज व्हाट? एआर, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। बराबर है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा इसमें? ये है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट डू वी कॉल दैट एज? और ये वाला जो पार्ट है ना, ये हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। दो है ना एक्सेलरेशन का, ये हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मैं ये ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर पार्ट में। यहाँ पे मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर ये मैं ट्रायंगल लूँ ना, ये वाला ए आर है, ये ए टी है और ये ए है, ये ट्रायंगल में क्या बनेगा बोलो? ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ए स्क्वायर बराबर है इज इक्वल टू साइड, साइड क्या है? ए टी स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या है? ए आर। तो दिस विल बी ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला समझ में आया? तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसमें अप्लीकेबल होगा? वर्टिकल में। लेकिन यूसीएम में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट है ना, ए टी जीरो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। आर यू गेटिंग इट? तो अगर ये जीरो है तो हमारे पास क्या बचा? ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए आर स्क्वायर बचा, क्योंकि ए टी तो जीरो है। क्या मिला? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट व्हाट? रेडियल एक्सेलरेशन। समझ में आया? दोनों में फर्क मालूम पड़ा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, वन इज रेडियल एंड द अदर वन इज टेंजेंशियल, और इसमें सिर्फ रेडियल। फर्क मालूम पड़ा दोनों में? गॉट इट? यस। ये हो गया इसका पार्ट। तो जब भी वर्टिकल का होगा ना, तो तुम लोग को क्वेश्चन में रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया होगा, you have to find out what is the resultant acceleration acting on a body by performing vertical circular motion. ये दोनों तुम लोग यहाँ पे जरा मेंशन कर देना डायरेक्शन चेंजेस ना, नहीं तो वापस कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। जस्ट इट नोट करके रख लो दैट फॉर्मूला यूज ECM vertical circular motion, UCM uniform circular motion. Direction of velocity changes. स्पीड बढ़ाओ जरा डायग्राम का। वर्टिकल सर्कुलर डेरिवेशन है, का पार्ट हमने
नाउ इट इज वर्टिकल। क्या यूसीएम में रेडियल एक्सेलरेशन होता है, बीसीएम में रेडियल भी होता है और टेंजेंशियल। क्या अच्छा, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है ना? क्या क्या था? चलिए फटाफट रिपीट करो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आप रे याद नहीं है, जरा भी याद नहीं है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? देन और क्या था? बी ओमेगा। टेंजेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला है? आर अल्फा। समझ में आया? टेंजेंशियल के लिए कौन सा फॉर्मूला है? आर अल्फा। राइट दिस। तो पता नहीं चलेगा आर अल्फा है किसमें आएगा। अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये बताया था बराबर। नेक्स्ट अभी डेरिवेशन करेंगे फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर derive an expression for tensions and velocities at different positions derive an expression for tensions and velocities at different positions on a body performing ECM, that is vertical circular motion. ECM vertical circular motion। हमारे टेक्स्ट बुक में पूरा मिला करके ऐसे एक ही पार्ट दिया है, तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो आई विल डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट्स। पहला मैं तुम लोगों को डेरिवेशन बताऊंगी किसका? टेंशंस एंड देन वेलोसिटी। आई विल सेपरेट दैट, बी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो सबको। नींद आ रही है किसी को? आ रही है तो बाहर जाओ, फेस वॉश करके आ जाओ। हाँ, ये डेरिवेशन, ये 3 मार्क्स और ये 3 मार्क्स। एक साथ में 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला। दे विल आस्क एनी वन पार्ट ऑफ इट। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? ज्यादा करके ये वाला पूछेंगे। ये वाला तभी आएगा जब तुमको ये वाला मालूम होगा। इससे ओके, चलो स्टार्ट करते डेरिवेशन। फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अभी क्या करना पड़ेगा? पहले क्या पूछा है? टेंशन एंड वेलोसिटीज फॉर बॉडी परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो कैसा करना पड़ेगा? वी हैव टू कंसीडर अ थ्रेड अटैच टू अ बॉडी, और उसको क्या करेंगे? वर्टिकली से घुमाएंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलो अभी बना देते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बना दिया। अभी सिर्फ डायग्राम पे देखेंगे, कोई ड्रॉ नहीं करेगा। क्या क्या फोर्सेस है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, अभी इसमें अभी मैंने थ्रेड वगैरह तो बनाया नहीं है, चलो थ्रेड बना देते हैं। ये है सेंटर, यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये रहा थ्रेड अटैच टू अ बॉडी, बराबर है? क्लियर हुआ सबको?
ठीक है, थ्रेड का लेंथ L सेम एज रेडियस R, क्लियर। अच्छा अभी जो है अलग अलग पोजीशन बोला है ना, एट डिफरेंट पोजीशन, क्या क्या पोजीशन हम लोग ले सकते हैं, मतलब थ्रेड ऐसा लिया है, ये तो लोअर पोजीशन हो गया बराबर है, फिर ये ऐसे से जा रहा है, ये हो गया मिडिल पोजीशन, फिर ये ऊपर जाएगा, ये हो गया अपर पोजीशन, हायर पोजीशन बराबर है, फिर इधर आ जाएगा, ये भी आ गया मिडिल पोजीशन। ऐसे ये मेजर हमने पोजीशन ले लिया, ऐसे तो बहुत सारे पोजीशन और बीच में कहीं पे भी है तो उसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी पोजीशन। कौन सा पोजीशन? आर्बिट्रेरी मतलब किधर भी और भी, स्पेसिफिक नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आर्बिट्रेरी पोजीशन लेते हैं, ये है सेंटर O, ये रहा हमारा आर्बिट्रेरी पोजीशन। अभी इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेगा, पहला चीज बताओ, तुम लोग बताओ। पहला mg, चलो ठीक है, वेट है, वेट तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, सबको क्लियर है? तो कैसे ड्रॉ करूं मैं mg किधर, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये रहा mg बस। और टेंशन होना चाहिए, स्ट्रिंग है तो टेंशन चाहिए, किधर होगा टेंशन, टुवर्ड्स सस्पेंशन, इधर। समझ में आ रहा है सबको? ये रहा अपना इधर टेंशन, क्लियर। अभी हम रिजॉल्व करेंगे, अभी ये इंटीरियर में रिजॉल्व नहीं होता है, आउटवर्ड ही होता है। आउटवर्ड अपने पास फोर्स कौन सा है, mg, तो किसको रिजॉल्व करेंगे, mg को, किसको रिजॉल्व करेंगे, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, mg को रिजॉल्व करेंगे, अटेंडेंस बाद में मार्क करना, पहले इधर अंडरस्टैंड करना, लिखना ही है, तुम लोग डेरिवेशन दूंगी तभी करना। mg को रिजॉल्व करेंगे, कैसा रिजॉल्व करेंगे कोई बताएगा मुझे, किस तरह से कंपोनेंट्स बनाओ, चलो देखते हैं किसको दिमाग चलता है। अच्छा ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये तो मालूम है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी रिजोल्यूशन कैसे होगा मुझे बताओ, ये हमारा ऐसा पार्ट है mg बराबर है, तो मैं कैसे रिजॉल्व करूं बताओ। और ये हमारा इस तरह से ना, ये पार्ट है बराबर है ना। हाँ अभी बताओ रिजोल्यूशन कैसे होगा, एक किधर जाएगा, ये टेंशन का स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये टेंशन बराबर, और दूसरा ये टेंजेंट। समझ में आया कि नहीं, रेजोल्यूशन समझ में आया? अपने पास याद रखो ये वेक्टर है ना, इसका एक स्ट्रेट होगा और एक इस तरह से होगा, रेजोल्यूशन पार्ट। इसमें थीटा किधर आएगा, करस्पॉन्डिंग, यस दिस विल बी थीटा, करस्पॉन्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कंपोनेंट क्या बन गया, हाँ mg cos थीटा, समझ में आया? और ये कंपोनेंट हो गया, हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया। समझ में आया? इतना समझा है ना, तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ अभी तुम लोग मुझे बताओ कि जब मुझे थ्रेड को ऐसे घुमाना है, तेरा कभी घर में भी घुमा के देखो, थ्रेड लिया, पत्थर बांधा, धीरे से करके देखो जाएगा क्या, फिर उसको वेलोसिटी देना पड़ेगा ना, ट्राई करना, मैं धीरे धीरे जाएगा, इधर आएगा, थोड़ा और देर इधर तक जाएगा, वापस आएगा, थोड़ा और जोर से करेगा तो पूरा सर्कल बहुत मुश्किल से बनेगा, विद प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद, बराबर है। अच्छा अगर सर्कल बन रहा है मतलब कौन सा फोर्स इसको मिला, अरे बता कुछ बोल रहा था फिर चुप, कोई और आंसर दे रहा, कोई और बोल रहा था, क्या बोल रहा था, पहले बात है एक्सेलरेशन फोर्स होता है, ये बात क्या बात है, हाँ फोर्स फोर्स होता है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन दोनों सेम नहीं है। हाँ वन सेकेंड, अगर ये बॉडी पूरा सर्कल बना रहा है मतलब कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर उसको हमने प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स दिया तो ही वो सर्कल बनेगा, जब तक सर्कल नहीं बनेगा मतलब तुमने फोर्स बराबर नहीं किया, एक बात समझ, ठीक है। अभी वो फोर्सेस कैसे होगा, लेट अस टॉक अबाउट दैट पार्ट। ये बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, ये बॉडी के ऊपर जो तुमको दिखता नहीं है, ऐसा लगता है क्या इजी है, जो फेंकने का इधर जाता है उधर जाता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा फोर्सेस भी एक्ट करता है एक ही साथ में। तो इसके ऊपर क्या फोर्स है, एक तो स्प्रिंग का टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, और अवे क्या है, अवे कौन सा फोर्स है, mg cos थीटा, ये वाला मैं इधर हटा के रख दूं, नहीं तो सबके इसको ही बोलेंगे, ये इधर है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे है, ऑपोजिट है,
दोनों का डिफरेंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ही वो प्रॉपर सर्कल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यू गेट दैट? डिड यू गेट दैट? तो इसमें से ये दोनों का ऑपोजिट फोर्सेस है ना, दोनों का डिफरेंस विल गिव व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी तुम लोग बताओ कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा? डिफरेंस मैं कैसे लिखूं? mg cos थीटा माइनस टी या t माइनस mg cos t माइनस, क्योंकि टुवर्ड्स सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर। समझ में आया? सो अपना इक्वेशन बनेगा t माइनस कौन सा फोर्स? mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। डिड यू गेट दैट? ये इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। mv स्क्वायर अपॉन r। बस एक बार ये हो गया ना, जनरल इक्वेशन बराबर है, तो कोई भी पोजीशन आराम से निकाल सकते हैं। चलो ट्राई करें। अभी कौन सा पोजीशन लेते हैं? पहले लोअर पोजीशन। ओके, लोअर पोजीशन अगर मैं लूं तो यहाँ पे टेंशन ले लेती हूँ TL। चलेगा? जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। समझा सबको? और यहाँ पे स्पीड भी होगा V सफिक्स L। अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखूं मैं? T की जगह पे क्या लिखूं? TL माइनस mg। अच्छा, थीटा कितना होगा? थीटा लोवेस्ट पोजीशन पे 0। सोचने का भी शक्ति नहीं है, वैसे भी तो नहीं था, मैं ही बता रही थी, लेकिन थोड़ा सोचने का तो ट्राई करो ना भाई। लोवेस्ट पोजीशन पे ऐसा रखा है तो किधर एंगल फॉर्म होता है? हीरो लो 0। cos 0 कितना होता है? 0। बराबर से बताओ, cos 0 इज 0। थैंक यू। तो cos 0 इज 1 इज इक्वल टू एम v की जगह पे मैं VL, क्योंकि लोवेस्ट का वेलोसिटी बराबर अपॉन r की जगह पे लेंथ भी लिख सकते हैं, मालूम है ना? r ही लेंथ सर्कल। अभी क्या करेंगे बोलो? कुछ प्यारे बच्चे बोलेंगे एम को काट दो। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है? तो आएगा TL mg उधर, तो क्या मिला? mvn स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। ये हो गया लोवेस्ट पोजीशन का फॉर्मूला। टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन है। समझ में आया? प्लस साइन का मतलब क्या होता है? ज्यादा टेंशन है। लोवेस्ट पोजीशन ज्यादा टेंशन, एग्जाम टाइम ज्यादा टेंशन, ठीक है? अभी नेक्स्ट वाला कौन सा निकालेंगे? ये वाला निकालेंगे। चलो वो वाला निकालो। अभी इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ, ये पोजीशन पे गया भाई। टेंशन किधर आएगा? डायरेक्शन बोलो जल्दी से इसका। टुवर्ड सस्पेंशन T M लिख देते हैं, बराबर है? N और M एक ही बात आएगा, बराबर है ना? एक ही होगा, तो बार बार नहीं करेंगे, ठीक है? अभी क्या करूँ? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे स्पीड लिखते हैं VM मिडल पोजीशन पे, ठीक है? हाँ तो बता दे बेटा, चलिए बोल। अरे स्टैंड अप एंड टेल मी। हाँ अभी क्या करेंगे मालूम है? इधर ये हमारा लो कौन सा पोजीशन का हमने किया? लोवेस्ट, लोअर पोजीशन का, बराबर है? अभी हम लोग करेंगे मिड पोजीशन। सेकंड पोजीशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिड पोजीशन का मैंने किया है। अभी मुझे बताएगा विनय के बाजू वाला। हाँ बोल। अभी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ये हमारा जनरल इक्वेशन है, तो ए नाम दे देती हूँ, ठीक है? इसमें सब्स्टिट्यूट कर, टी की बदले में क्या लिखूं? TM। एक कोई और बोलेगा नहीं। TM बराबर फिर माइनस, हाँ क्या कितना? हाँ और भी कोई वैल्यू आता है क्या? 90 cos 90 वाले मैंने क्यों आएगा? हाँ cos 90 कितना होता है? -1 होता है। ये कंफ्यूज -1 होता रहेगा शायद। cos 90 तो ये वाला फैक्टर हो गया 0, बराबर इज इक्वल टू m v स्क्वायर नहीं लिखूंगी, VM स्क्वायर अपॉन r। क्लियर? तो
तो 0 into any number is same number 0. अच्छा, Pm equals to m e m square upon r. ये हो गया टेंशन एट मिड पोजीशन, मतलब टेंशन एट मिडिल पोजीशन पे सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही आ रहा है। क्लियर हुआ? अभी कहाँ चलते हैं? हाईएस्ट पे। ये रहा हमारा हाईएस्ट पोजीशन, बराबर। टेंशन किधर आएगा भाई? ऊपर की तरफ। हाँ, टुवर्ड सस्पेंशन ही होता है। अभी बोलेगा ये ऊपर जाएगा तो थ्रेड तो गिर जाएगा, मालूम है ना? ऊपर जाता है तो टेंशन कम हो जाता है। हाँ, वो भी बताते हैं। चलो, ये है क्या? हाईएस्ट पोजीशन, बराबर। और यहाँ पे स्पीड क्या होगा भाई? बी एच। अभी तीसरा वाला पार्ट यहाँ लिखूं, नेक्स्ट पेज पे लिखो। नेक्स्ट पेज पे तुमको दिखेगा मेरी क्या बात है। अभी बताएगा कौन? हाँ, उधर नाम बोलो बेटा। प्रणव, जल्दी फटाफट बता दे बेटा। प्रणव, अभी कौन सा पोजीशन में हम लोग जा रहे हैं? हाईएस्ट पोजीशन, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने टी एच लिख दिया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, बताओ लिखो, क्या लिखूं? टी एच लिखू ना? एक कोई और नहीं बोलेगा रे। माइनस, हाँ, बोल। कॉस थीटा कितना? ये दूसरा क्यों बोल रहा है? थीटा कितना? 180। क्यों 180? हाँ, पे यहाँ से एंगल यहाँ तक 180। कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 -1। तो क्या लिखूं मैं इधर? -1, बराबर। एम बी एच, बराबर। क्लियर हुआ? हाँ, तो टी एच का वैल्यू क्या आएगा बोलो? टेंशन एट हाइट पे ये इधर जाएगा ना, प्लस है ना, इधर जाएगा तो क्या आएगा? तो अपने पास क्या बचा? एम बी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को डाउट है? इधर प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया। ये तीनों पोजीशन मिल गया हमको। ये तीनों पोजीशन समझ में आया? मुझे अभी तुम लोग बताओ कि कौन सी पोजीशन पे टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम? एट लोवेस्ट पोजीशन। हाईएस्ट कैसा रे? माइनस रहेगा तो हाईएस्ट होता है, माइनस में वैल्यू कम होती है। और वैसे भी थ्रेड ऊपर जाएगा तो थ्रेड में श्रिंक आ जाता है, तो उसमें एक्चुअली आइडियली टेंशन शुड बी 0 एट हाईएस्ट। समझा? तो अगर थ्रेड में पत्थर बांध के घुमाते जाओ और थ्रेड अगर टूटा, कौन सी पोजीशन पे टूटेगा? कौन सी पोजीशन पे टूटेगा थ्रेड? लोवेस्ट पे टूटेगा। अरे टेंशन उधर ही ज्यादा होता है। समझ में आया? अभी बोलेगा हमको तो दिखता नहीं है, लेकिन जरा ध्यान देना। थ्रेड और हेवी पत्थर बांध के करो, टूटेगा तो लोवेस्ट पे ही टूटेगा। हाईएस्ट पे टेंशन 0 होता है, कुछ काम नहीं होता है उधर, बराबर। ध्यान में रखना। तीनों पोजीशन क्लियर हो गया? टेंशन एट डिफरेंट पोजीशन, हैव यू अंडरस्टूड? So where is tension maximum at which position? Minimum at highest. समझ में आया? Ideally at highest position tension should be 0. Ideally tension should be 0 at highest position. लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग है, कुछ तो रहना चाहिए उसके पास। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? ओके, तो अभी तुम लोग ड्रॉ करोगे डायग्राम। पहले ये वाला पार्ट करेंगे, फिर दूसरा हम लोग वेलोसिटी वाला करेंगे। और जरा डायग्राम जल्दी ड्रॉ करने का। बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करो, कंजूसी मत करना, नहीं तो छोटा छोटा बनाते बारे में किधर क्या लिखा समझ में नहीं आता।
डायग्राम जरा अच्छे से बनाना प्लीज। फोर्सेस एक्टिंग, जरा बराबर से स्ट्रेट लाइन जरा बनाओ जरा। आई एम आल्सो टेकिंग एफर्ट, यू विल आल्सो डू दैट। ये फोर्सेस जब बनाओगे तो ध्यान में रखना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। हो गया, डायग्राम बराबर से ड्रॉ कर लिया है। कभी डेरिवेशन का पार्ट, क्या इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन क्या मिलेगा इधर? हाँ, तो व्हाट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स? T minus mg cos theta will provide सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारा इक्वेशन लिख दो फटाफट यहाँ पे जल्दी से। T minus mg cos theta सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इक्वेशन क्लियर हो गया सबको? तो T का फॉर्मूला भी हमारा क्लियर हो जाता है। यू कैन टेक इट दैट साइड व्हाटएवर वे। अच्छा, ये वाला पार्ट तुम्हारी बुक में नहीं किया, अलग अलग पार्ट नहीं किया, पर ये अच्छे से समझ में आएगा हर एक पोजीशन, ठीक है। पहला वाला हम लोग कौन सा पोजीशन लेंगे? लोवेस्ट। फटाफट लिखो, एट लोवेस्ट पोजीशन। जरा खुद से लिखोगे ना तो तुम लोग को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने किया। फिर घर में पेरेंट्स पूछेंगे तो बता सकते हैं ना मैंने सॉल्व किया, आज मैंने डेरिवेशन किया। लिख लिया लोवेस्ट का? लोवेस्ट पोजीशन में टी के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? टीएल। थीटा के बदले में 0 डिग्री, बराबर है ना? सब्स्टिट्यूशन डाल दो, इजी पड़ जाएगा। टी के बदले में बीएल। बात नहीं, बात नहीं। What is the final expression you are getting after substitution? तुम लोग सॉल्व करो ना रे। हाँ, MBL² अपॉन R प्लस mg, ये आना चाहिए सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, दूसरा कौन सा पोजीशन करेंगे? आगे आगे खत्म करना, हो गया तीनों भी? बोलने के बाद ही काम करोगे क्या? सेकेंड वाला मिड पोजीशन, हमारे बुक में ए बी सी लिखा है पोजीशन। मैंने लोवेस्ट और हाईएस्ट के लिए एल और एच यूज किया है, विच इज इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, मिड पोजीशन, मिड पोजीशन में क्या क्या करेंगे बोलो? सेकेंड वाला पार्ट। हाँ, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन होगा तुम लोग कर लो। मिड पोजीशन
मिड पोजीशन में क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? टी के बदले में टीएम, थीटा के बदले में 90 बराबर, और बी के बदले में बी एम, और cos 90 कितना होता है? 0। फॉर योर इंफॉर्मेशन यू कैन राइट दिस। देयरफॉर टीएम का वैल्यू सबको मिला गया। मिड पोजीशन पे टेंशन कितना होगा? सब्स्टिट्यूट करना है उधर, एम बी एम स्क्वायर अपॉन आर, ये मिलेगा सब्स्टिट्यूट करके, राइट। अभी तीसरा वाला आईएस पे, हाईएस्ट पोजीशन, क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हाईएस्ट पे? ई विल बी टी एच, थीटा कितना? 180, बी के बदले में बी एच, cos 180 -1। समझ में आया? देन टी एच का वैल्यू कितना मिल रहा है? सब्स्टिट्यूट करो, एम बी एच स्क्वायर माइनस एम जी, राइट। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है यहाँ पे? तीनों इक्वेशन मिला क्या? चेहरा धो के आने का, फेस वॉश करके। हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कुंजम कुंजम क्यों रे? आज का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसकी पहले वाला जरा देख लेना, देख लेना। Anyways, done this. What is the conclusion then? Yes, tension is maximum at highest. देखो टेंशन, हाँ क्या हो गया ये तरह? हाँ बेटा बोल। तूने कमेंट पास किया, इसके लिए हंसी। अच्छा, tension is maximum at lowest position and ideally tension is equal to 0 at highest position. बराबर है, ideally it is 0 at highest position. हाँ, अभी क्या बाकी है? Velocity. हेडिंग लिखो, velocity is at different position. Velocity at different position. ठीक है, पहला वाला तो एकदम सिंपल मिलेगा। पहला वाला हम लोग वेलोसिटी की जगह निकालेंगे, पता है? एट हाईएस्ट वाला निकालेंगे। क्यों सिंपल है? क्योंकि टेंशन 0 है। ठीक है, पहला वाला पोजीशन हम लोग कौन सा लिखेंगे? एट हाईएस्ट पोजीशन। देखो अच्छा, ठीक है, पहला वाला वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन पे फॉर्मूला बोलो क्या था? टेंशन का फॉर्मूला क्या था? एम बी एक्स स्क्वायर अपॉन आर, ये था ना? ये था, बराबर है।
हाँ, लेकिन हमने आइडियली टीएच का वैल्यू क्या होना चाहिए, टेंशन एट हाईएस्ट शुड बी 0। इधर ध्यान से देखो फिर, तो अभी क्या करेंगे, 0 कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा फिर, एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी, बराबर है। हाँ, तो अभी क्या करेंगे बोलो नेक्स्ट स्टेप में, जल्दी एम जी को वहां लेके जाए। ए भाई लोग इधर देखो जरा, हाँ लिखो मत, भी मारने आता हूँ। हाँ, अभी एम जी को उधर लेके जाओ, लेके जाते हैं, जल्दी बोलो फटाफट क्या आएगा, बराबर। अब इसके बाद में एम को काट दो, बराबर है ना, क्या निकालने का है, तो वी एल को एक साइड में, वी एच को एक साइड में रखो ना, बाकी को उधर लेके जाओ, आर जी, बराबर। तो वी एच कितना मिला, यस, दिस इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, रूट आर जी, समझा क्या, रूट आर जी भी बोल सकते हैं, रूट एल जी भी बोल सकते हैं, बिकॉज आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज ये, हाँ करो, डायग्राम तो ऑलरेडी बना दिया ना, कितनी बार बनाएगा, मुझे बार बार बनाना पड़ा है हर एक पेज के लिए। हाँ, तो फटाफट अभी लिखो, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ जरा लिखने का। तो कॉपी करना जरूरी है क्या, एक फॉर्मूला लिख लिया तो आगे तो कॉन्सेप्ट समझो ना जरा, 0 है इक्वल टू, उधर करो कैंसिल करो, तो लिख दो। अपने मन से जरा लिखने का ट्राई करो, बार बार बोर्ड को देखने का नहीं, मैं तुम लोग को देख रही हूँ। आया क्या, एच इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी, याद रखना, एट हाईएस्ट पोजीशन। दूसरा अभी क्या निकालेंगे हम लोग, लोवेस्ट। ओके, अभी लोवेस्ट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो इतना इजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेंशन 0 था इसलिए इजीली हो गया, बराबर है। लोवेस्ट पे टेंशन 0 नहीं है। अभी क्या क्या फोर्स एनर्जीज क्या क्या वर्क कर रहा है हम लोग उसके बारे में देखते हैं। अभी इधर ध्यान दो हम लोग, मुझे बताओ एनर्जी का क्या है थियरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है, क्या था, एनर्जी इज neither created nor destroyed, changes from one form to another, and energy is always conserved। इसका मतलब ये है जितना एनर्जी इधर है सेम एनर्जी इधर है, नहीं समझा, ये सेम एनर्जी इधर भी है इधर भी, ठीक है। वो बॉडी में जितना एनर्जी है वो सब जगह पे उतना ही रहेगा, ये हाथ में कम एनर्जी उधर कम एनर्जी, बॉडी पार्ट फ्रॉम, तो एनर्जी सेम रहेगा, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब इससे मुझे एक चीज मालूम पड़ गया कि एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट। ओके, समझा सबको, अच्छा फाइन। अभी टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बराबर है। अभी यहाँ पे मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट, बराबर इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, यस, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट। एकदम सिंपल वे में दे रही हूँ बिकॉज तुम्हारे बुक में थोड़ा डिफरेंट मेथड। वंस अगेन, अभी मुझे फाइंड आउट करने टोटल व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी वैल्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी लोवेस्ट पे ध्यान दो, मुझे एक चीज बताओ, थ्रेड अटैच टू बॉडी जब उसको घुमाएंगे, बराबर है, सर्कल में जाता है तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी पोजीशन पे होता है, राइट पे। अभी तो लोवेस्ट पे सब, अगर लोवेस्ट पे स्पीड ज्यादा नहीं होगा ना तो सर्कल बनेगा ही नहीं ना, मतलब लोवेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तभी तो ऊपर जाएगा ना भाई, पहली एनर्जी नहीं है तो उधर ही खड़ा रहेगा ना, बराबर है, वो थोड़ी जाएगा। तो लोवेस्ट पे एनर्जी सबसे ज्यादा, कौन सा, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू एट लोवेस्ट पे फॉर्मूला क्या बोलो, हाफ एम बी स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आया, क्या आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, बराबर है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होता है 0,
क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा तभी वो सर्कल बनाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, मतलब तभी वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अभी हाईएस्ट पे देखते हैं। हाईएस्ट पे मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, लेकिन अलग वैल्यू है ना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा ये तो मालूम है, mgh। mgh मतलब हाइट। कहाँ से लेंगे हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना 2r, ये r ये r 2r, तो 2l कुछ भी बोलते क्या आ गया 2r। समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, लेकिन ये v l है ये v h है, दोनों में फर्क है, बराबर है ना, इसकी स्पीड अलग है। बस अब ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, फटाफट अभी लगाते जरा, सब्स्टिट्यूट करो। काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो, हाफ mv l स्क्वायर प्लस, जल्दी बोलो 0, बराबर। देखने बेटा इतना तो समझ में आएगा, ये तो इजी वाला है, के लिए पहले वाला नॉलेज की जरूरत नहीं। दूसरा बोलो, हाईएस्ट पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर प्लस mg2r, 2mgr लिखो, एक ही मीनिंग है। अभी क्या करने का बोलो, अभी आगे सॉल्व करने का इसको। हाँ, m को कॉमन ले सकते हैं, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये डाउट है किसी को, यहाँ पे 0 भाई, बराबर है ना, तो इधर एक ही m है, यहाँ पे भी एक m आएगा, कॉमन निकालेंगे। अभी मत बोलो मुझे कॉमन निकाल के बताओ, क्या बचा अभी बोलो। हाँ अभी क्या चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, चलेगा ना। हाँ तो सेकंड लास्ट बेंच बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करके बोलो क्या आना चाहिए, वेरी गुड, यस, कैंसिल ये होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर है ना, सब जगह मल्टीप्लाई करोगे ना, एक ही जगह थोड़ी करोगे। हाँ चलो करेक्ट, हाँ वेरी गुड, 4gr, pH का वैल्यू बोलो। अच्छा वो उधर गया इसके लिए क्या, pH का वैल्यू √gr, बराबर है ना, यस और नो। अभी तो फाइंड आउट किया हमने, तो VL चाहिए ना, VL स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो RG प्लस 4RG चलेगा, कितना हो गया, कोई डाउट है किसी को, तो VL स्क्वायर इज इक्वल टू 5RG, बराबर, तो VL इज इक्वल टू, हाँ VL इज इक्वल टू √5RG, क्या तो लोवेस्ट पोजीशन पे वैल्यू कितना मिला, √5R, हाईएस्ट पे वैल्यू कितना मिला, √RG, समझा। अभी कौन सा बाकी है, मिडिल वाला, मिडिल वाला वैसे ही करेंगे, तुम लोग बताओगे कि करोगे सीधा बुक पे, क्या एक तो बोलो ना, हाँ ना कुछ तो बोलो ना, खुश हो गए, कौन है वो हसमुख लड़का, अच्छा लड़की, सॉरी कुछ तो यूजर हीरो ना कुछ तो कमेंट पास कर रहे हैं, हमको भी तो कुछ करना नहीं, तो ये क्यों इतना फील करते हैं, तो क्या पता नहीं देना चाहिए, पढ़ने के लिए नहीं आता है, अरे मतलब वो हंसने की जरूरत है, वो स्टूपिड बात करे तो हंसने का, फीस भरता है तो टीचर ही बताना चाहिए, समझ में आया। कॉलेज में भी नहीं बताया, कॉलेज में बोलेगा ना फीस भरता टीचर, आप ना हाथ हिला लिया पूरा, जर्नल पे आप ही कंप्लीट करो, बोल लेगा। और जब बॉयज लोग ऐसा फालतू कमेंट पास करते ना, तो डू नॉट लाफ, उनको लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे गेट एनकरेज, डू नॉट डू दैट। हाँ इधर ध्यान दो जरा, फॉर्मूला बोलेगा तो वो नहीं आता है, फालतू चीज पे बकवास करते हो, फिर अभी कौन बताएगा मुझे इधर, ये पहले इधर
लास्ट बेंच। हाँ हाँ बोल बेटा, अभी कौन सा वाला वैल्यू निकालना है हमको? मिड वाला। ठीक है, तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया था कि एनर्जी इक्वल, कौन सा एनर्जी लेंगे, कोई भी ले सकते हैं ना, जहां जहां का नॉलेज है ना वाला एनर्जी लेंगे। ठीक है, बोलो क्या लिखूं मैं इधर? टोटल एनर्जी ऑफ मिडल इज इक्वल टू हाइट वाला ले रही है। ठीक है, टोटल एनर्जी एट हाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी हम लोग ले सकते हैं, इसमें लोवेस्ट वाला भी ले सकते हैं, हाईएस्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। अभी सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू। हाँ बोलो क्या लिखूं जरा आगे? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डाल दो ना, क्या है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी मिडल प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिडल, बराबर है ना, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट। अभी आगे बोलो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट। हाँ चलो, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। इसका फॉर्मूला बोलो, हाफ एम बी एम स्क्वायर, ये तो क्लियर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी देख के बताओ जरा, ये पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? एम जी एच ना, तो क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इधर? एम जी आर, यस और नो? यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? हाँ, तो यहाँ पे आएगा एम जी आर की हाइट कितना है? आर, समझा? हाँ अभी आगे हाँ हाँ एम जी हुआ, बराबर। अभी कैंसिल क्या करने का बोलो जल्दी से, इधर से एम कॉमन ले लूं, इधर से एम कॉमन हो जाएगा ना? हाँ तो काट दिया हमने, तो इधर ये कट गया। ठीक है, इसके आगे का कंप्लीट कर, मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा? हाँ इक्वल टू साइन नहीं आता क्या? हाँ ये वाला बोला नहीं? हाँ तो मैं अंडरस्टैंड कर, समझ जाओ क्या, मैंने भी कैसे करा। अभी बोलो, आगे बोलो, 4 आर जी या जी आर या जो चाहिए वो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ अभी इसके आगे क्या करेंगे बोलो जल्दी से, ये सब वैल्यू मालूम है ना हमको? हाँ रुक जा, हाँ रुक, पूरा पूरा लाइन से बोलने का, डिक्टेट करने का, डिक्टेट करना रे पूरा, पूरा मतलब स्टार्ट से पूरा बोलने का। हाँ हाँ जोर से बोल फटाफट, मैं कैसे खड़े होके एनर्जी आएगा? चल हाँ बोल। हाँ उधर ही रखू? अच्छा अच्छा ठीक है, रख देती, चलो ठीक। अरे आगे तो बढ़। हाँ इक्वल्स टू पीएच कितना था? पीएच कितना था? रूट आर जी, स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा? आर जी, रूट हट जाएगा, बराबर है? आर जी, आगे बोल फटाफट बोल जरा, बॉस बनेगा तो बस स्लो स्लो बोलेगा रे। हाँ प्लस, हाँ आगे बोल, अभी क्या निकालना है हमको? बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा बोलो? पक्का कि नहीं? इधर 5 होता है ना रे, 5 बचेगा ना, और ये -2 करेगा ना, तो 3 बचेगा, 3 आर जी, समझा? तो बी एम इज इक्वल टू कितना मिला? √3 आर जी, अंडरस्टूड? So what is the velocity at lowest position? Lowest पे highest पे middle पे, अभी चलो देखो, अभी velocity at
at different positions. वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन लिखा ना, पहला वाला हो गया, निकाल दिया। अभी कौन सा लोवेस्ट, लोवेस्ट वाला लिखो। लोवेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ, एनर्जी सेम होगा, एनर्जी एनर्जी ओके, तेरा बुक कंप्लीट कर दिया पढ़ाने का। कौन से चैप्टर में देखने के लिए मत दे, वो दिमाग नहीं लगेगा, करने का आदत हो गया तो बोर्ड एग्जाम में भी आजू बाजू वाला अच्छा रहेगा। आजू बाजू में नहीं बैठता, ठीक है, आगे पीछे वाला अच्छा रहेगा। हुआ क्या? थोड़ा जल्दी है, यहाँ दिमाग थोड़ा टाइम लगता है, अंदर आएगा, अंदर पढ़ने का मन ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है। ये हो गया क्या, लोवेस्ट वाला लिखा? हाँ, लोवेस्ट ले लो तो एक फैक्टर तो जीरो हो गया, ये भी वही चीज है। अभी सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, तीन सिर्फ तुम लोग को फॉर्मूला मालूम होना है, दैट आई विल टेल यू। तो ये सर्कुलर मोशन पार्ट विल बी कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर चालू करेंगे रोटेशनल मोशन। ये हो गया क्या, लिखिए सबका? फोटो खींचो रहे तुम लोग को, वैसे भी टाइम लगा रहे हो। मतलब लिख के नहीं हुआ तेरा, फोटो खींची एकदम वैसा फटाक से निकाला तलवार, हाँ उतना क्विकली, अरे बाबा रे, ये जगह नहीं है हाउसफुल है। किसी का सुनता है तो उसको जरा बोलो बाहर जाने। हाँ आज लेट आई ना, कहीं और लेक्चर अटेंड कर रही होगी एंट्रेंस क्लियर करने का। चलो ठीक है भाई, इधर इधर ध्यान, एक कैन यू ऑल कंसंट्रेट हियर और विल कंसंट्रेट देयर हियर। अच्छा आप इधर ध्यान दो, तीन पार्ट है, तीनों पार्ट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। पहला वाला है कोई स्पॉट इसको
बाहर लेके जाना। अरे वो साल में कहाँ जाना पड़ेगा बाहर। डरते नहीं हो ना? हाँ, डर लगता है? मेरा भी आता है। नहीं नहीं बोल रही। नहीं जाए इसको लेक्चर अटेंड करने। हाँ इधर इधर इधर। अब इधर ध्यान दो जरा। इसके पहले हमने पढ़ा था मास टाइड टू अ स्प्रिंग, ठीक है। मैंने जो बताया 3 फॉर्मूला जो तुम लोगों को लर्न करना है। दूसरा वाला है मास टाइड टू अ रॉड। मास टाइड टू अ रॉड मतलब एक पतला रॉड पे अगर बॉडी को फिट कर दिया, ठीक है, और उसको हम घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, क्या होगा, क्या क्या स्पीड होगा, वैल्यूज वो फाइंड आउट करना है। तो जब रॉड को अगर हम घुमाएंगे, ठीक है, ये रॉड पार्ट है, हाँ इधर देख लो भाई, तो रॉड को एक बॉडी अटैच कर दिया है एंड देन इधर, और इसको सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाना है, ठीक है। इसमें जो है ना हाईएस्ट पोजीशन पे स्पीड इज 0 क्योंकि यहाँ पे टेंशन क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पे स्पीड क्या होगा, बीएच वैल्यू विल बी 0। ठीक है, बीएच अगर 0 है तो बीएल का वैल्यू कितना निकलेगा, जल्दी बताओ। ए बीएल का वैल्यू बताओ जरा। बीएल का क्या था फॉर्मूला, इसके पहले वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, 5 RG, और इसका RG था ना बीएच का, रूट RG, तो हमको क्या मिलेगा, रूट 4RG। गेटिंग इट, क्या मिलेगा, रूट 4RG। याद रहेगा भी ये कि रॉड वाले में हाईएस्ट वैल्यू जो है वेलोसिटी क्या होता है, 0, और मिडल वाला कितना मिलेगा, जल्दी बोलो, कितना था उसमें, 3RG, तो एक कम हो जाएगा ना, 2R। ये याद रहेगा फॉर्मूला, लिख लो फटाफट। मैंने बोला इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। मास टाइड टू अ रॉड, क्या ये कंसेप्ट समझ में आएगी नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा। अभी नेक्स्ट क्या, अभी ये वाला और ये वाला मालूम है ना, स्पीड ब्रेकर, कर्व रोड, क्या फोर्सेस होगा अब इसके बारे में देखेंगे। और ये ऐसा कॉन्केव, ठीक है, जहाँ पे कॉन्केव वाला, अभी रोड नहीं बोलेंगे इसको, कॉन्केव, फिर भी रोड में मालूम है ऐसा जाके ऐसा, बराबर है ना। तो क्या फोर्सेस ऐड करते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट। आप इधर ध्यान दो पहले, मैंने बोला इधर ध्यान दो तो तुम लोग का ध्यान इसके ऊपर ही है। हाँ अभी ये गाड़ी जा रही है इधर, रुकी है, तो अभी ये इधर ऐसे आने वाला है, ठीक है। क्या फोर्सेस ऐड कर रहे हैं मुझे बताओ, यहाँ पे कहाँ पे कौन सा फोर्स ऐड करेगा, जल्दी। mg नीचे, mg नीचे, ऊपर, हाँ ये रहा ऊपर,
फ्रिक्शन वाला पार्ट तो रहेगा ही। फ्रिक्शन यहाँ पे एक कर्व है ना, ये पर्टिकुलर पार्ट में क्या आएगा, ये यहाँ पे स्लिप हो जाएगा, बराबर है ना। तो फ्रिक्शन हम लोग नहीं काउंट करेंगे, ये स्लिप हो रहा है। अच्छा, अभी दूसरा मुझे बताओ तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये दोनों अपोजिट फोर्स, दोनों का डिफरेंस क्या प्रोवाइड करेगा व्हीकल को, सेंट्रीपिटल फोर्स। कर्व कभी भी है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों का डिफरेंस क्या प्रोवाइड कर रहा है व्हीकल को, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी तुम लोग मुझे बताओगे कौन सा डिफरेंस मैं लूं, n माइनस एम जी या एम जी माइनस एन, एम जी माइनस एन। समझ में आया अभी कंसेप्ट। हाँ, तो एम जी माइनस एन विल प्रोवाइड व्हाट, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला, बस इतना ही ध्यान में रखना है। हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो याद रहेगा फॉर्मूला क्या लेना है। अभी चलो इस पे जाते हैं, इधर है, ऐसा जा इधर है। हाँ, अभी क्या क्या फोर्सेस ऐड कर रहा है बोलो, दो टायर बनाओ। हाँ, वे डाउनवर्ड, बराबर है ना, किधर जाएगा, डाउन, और नॉर्मल। तुम लोग को पहला फोर्सेस मालूम पड़ जाएगा ना, तो आधा काम तुम्हारा इधर ही खत्म होगा। हाँ, अभी बोलो, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों का डिफरेंस ही देगा, n minus mg. Did you understand that? Very good. n minus mg will provide centripetal force. अभी इस टाइप का कोई भी सम रहेगा तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो फटाफट लिखो ये दोनों कंसेप्ट। ये कौन सा ब्रिज है भाई, कॉन्वेक्स, मालूम है ना, और ये कॉन्केव। चलिए फटाफट टेक्स्ट बुक निकालो जरा, देखो बचा है क्या। होमवर्क लिखो सब जन, टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसमें बताती हूँ मैं क्या क्या पार्ट हमने खत्म कर दिया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर ये समझा है तो टेक्स्ट बुक भी समझेगा कहाँ तक खत्म। VCM का तुम लोग पूरा डेरिवेशन जितना भी है वो कंप्लीट करोगे, और अपर स्पीड लिमिट जल्दी लिखो। हाँ चलेगा, वापस करोगे। अपर स्पीड लिमिट, अच्छा लोअर, एक और लोअर स्पीड लिमिट, ये तीनों का डेरिवेशन, नहीं तो लिखेगा ऐसी हेडिंग, अपर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट, तीनों का डेरिवेशन। नहीं आगे दे रही, मैं आगे बढ़ रही, इधर जगह नहीं था ना। और नेक्स्ट वाला आता है कोनिकल पेंडुलम, बस इतना कर लो। ये 4 डेरिवेशंस है, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, और कॉपी मारने का है तो 10 मिनट में हो जाता है, और सोच के लिखने का है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो थोड़ा टाइम दे करके लिखो, लर्न हो जाएगा, तो 1 घंटा ले लेना। डन हो गया, यस। टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर बताओ कहाँ से कंप्लीट किया है, देखो तो जरा, तुम लोग को समझ में आता है क्या। फियर ऑफ डेथ में वो सिमिलर ही है, इसमें नहीं, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन देख लो पूरा, स्फीयर ऑफ डेथ सिमिलर ही है, खाली वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए डाला हुआ है, यू हैव टू रीड दैट, देयर इज नथिंग टू से। इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड।